वेलकम टू पेजेक्स। आपका अपना दिमाग आपसे झूठ बोल रहा है और आपको इसका एहसास तक नहीं है। कभी गौर किया है कि जब आप किसी बात या बिलीफ पर यकीन कर लेते हैं तो अचानक आपको हर जगह उसी चीज के सबूत मिलने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बुरा है तो उसकी हर आम सी बात भी आपको गलत लगने लगती है, और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बड़ी से बड़ी गलती भी आपको एक मासूमाना भूल लगती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा और खतरनाक धोखा है, जिसे साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हमारा दिमाग सच की तलाश नहीं करता, वो सिर्फ उन चीजों को ढूंढता है जो पहले से हमारे दिमाग में बैठे हुए सच को सही साबित कर सकें। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक खाली पन्ना होता है, लेकिन वक्त के साथ सोसाइटी, परवरिश और हमारे तजुर्बात इस पर लकीरें खींच देते हैं। ये लकीरें हमारे बिलीफ्स बन जाती हैं, और एक बार जब ये बिलीफ पक्का हो जाता है तो दिमाग एक प्रोटेक्टिव शील्ड खड़ी कर लेता है। वो हर उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देता है जो उसके इस बिलीफ के खिलाफ जाती है। अगर आपको लगता है कि आप इस धोखे से आज़ाद हैं तो ज़रा अपने सोशल मीडिया फीड को देखें। आप उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो आप जैसा सोचते हैं, आप उन्हीं पोस्ट को लाइक करते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करती हैं, और जब कोई आपके खिलाफ बात करता है तो आपका खून खौलने लगता है। ये गुस्सा असल में उस डर की वजह से होता है कि कहीं आपका वो झूठ जिसे आपने सच मान रखा है टूट न जाए। दिमाग मेहनत से बचता है, क्योंकि अपनी सोच को बदलना और अपनी गलती तस्लीम करना दिमाग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए वो आसान रास्ता चुनता है, यानी जो पहले से दिमाग में है उसी को हर जगह ढूंढते रहो और खुश रहो। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन का समुंदर है, लेकिन इस समुंदर में से हम सिर्फ वही पानी पीते हैं जो हमारे मिजाज को रास आता है। ये चीज सिर्फ आम जिंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े फैसले, रिश्ते, बिजनेसेस भी इस एक छोटी सी दिमागी कमजोरी की वजह से तबाह हो जाते हैं। जब एक बिजनेसमैन किसी प्रोजेक्ट से मोहब्बत कर बैठता है तो उसे मार्केट के खतरनाक सिग्नल्स नजर आना बंद हो जाते हैं। उसे लगता है कि सब सही हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ उन रिपोर्ट्स को देखता है जो फायदे की बात करती हैं। रिश्तों में भी जब एक बार शक का बीज बो दिया जाए तो सामने वाले का हर फोन उठाना, हर मुस्कुराहट और हर खामोशी उस शक की गवाही बन जाती है। हमारा दिमाग सच का साथी नहीं है, वो सिर्फ अपनी सहूलत का यार है। जब आप किसी इंसान पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और वो आपको धोखा दे रहा होता है तो आपके दोस्त आपको आकर सबूत दिखाते हैं, लेकिन आप उन सबूतों को देखकर उल्टा अपने दोस्तों पर गुस्सा करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि दुश्मन उनके दरमियान दीवार खड़ी कर रहा है। ये दिमाग का वही फिल्टर है जो सच को अंदर आने ही नहीं देता। अगर सच अंदर आ गया तो आपका दिमाग टूट जाएगा। हम इस बात से डरते हैं कि हम गलत साबित ना हो जाएं। इस डर से बचने के लिए हम दुनिया भर के झूठ को सच मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चीज हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर इस तरह हावी होती है कि हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम कब किसी के बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। मीडिया और बड़ी बड़ी कंपनीज इस दिमागी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। वो जानती हैं कि आप पहले से क्या सोचते हैं। वो आपको वही कंटेंट, वही खबरें और वही प्रोडक्ट्स दिखाती हैं जो आपकी सोच को मजीद मजबूत करें। अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी मर्जी से चीजों को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। एल्गोरिदम्स को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो आपके कंफर्मेशन बायस को फीड करें। अगर आप एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं तो आपका फीड सुबह से शाम तक उन्हीं की तारीफों से भरा रहेगा। दूसरी तरफ के लोगों को ऐसी मखलूक दिखाएगा जो सिर्फ तबाही चाहती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि समाज में नफरत और दूरियां बढ़ने लगती हैं। कोई भी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। हम सब अपनी अपनी दुनिया में कैद हैं, जहां हमारे आसपास सिर्फ हमारी ही आवाज की गूंज लौट कर आती है, और हम समझते हैं कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। जब आप इस दिमागी दलदल में मजीद गहरे उतरते हैं तो आपका दिमाग उन लोगों को अपना दुश्मन समझने लगता है जो आपको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बायस सिर्फ आपके सोशल मीडिया फीड तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये आपकी याददाश्त को भी बदल देता है। हमारा दिमाग पुरानी बातों को याद रखते वक्त भी बेईमानी करता है। अगर आपका किसी से झगड़ा चल रहा है तो आपको उसकी सिर्फ वही बातें याद आएंगी जो बुरी थीं। उसने आपके लिए जो अच्छे काम किए थे, दिमाग उन्हें बिल्कुल मिटा देगा, ताकि आपका गुस्सा और आपका नफरत का फैसला सही साबित हो सके। हम अपनी मर्जी की मेमोरी ढूंढते हैं और उस पर पूरा यकीन कर लेते हैं। ये दिमागी फिल्टर सिर्फ यही नहीं रुकता, बल्कि हमारे फैसलों को इस हद तक कमजोर कर देता है जहां हम नुकसान को भी फायदा समझने लगते हैं। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या किसी नए आइडिया पर काम करते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ उन खबरों को जमा करता है जो आपको लगती हैं कि सही हैं। अगर मार्केट से कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जो आपके बिजनेस मॉडल के खिलाफ हो तो आपका दिमाग उसे फंडिंग की कमी या टेम्परेरी क्रैश कहकर मिटा देता है।
आप सोचते हैं कि दुनिया आपके आइडिया को समझ नहीं पा रही, जबकि हकीकत में आप मार्केट के सच को देखना ही नहीं चाहते। हम अपने दिमाग के बनाए हुए इस पिंजरे में इस तरह कैद हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया चाहे जितनी मर्जी बदल जाए, हमारी सोच वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ये दलदल तब मजीद गहरी होती है जब हमारे रिश्ते इसकी जद में आते हैं। अगर आपको अपने किसी दोस्त या पार्टनर पर शक हो जाए, तो आपका दिमाग उनके हर आम एक्शन को उस शक का सबूत बनाकर पेश करेगा। उनका थोड़ा सा लेट जवाब देना, उनका थोड़ा खामोश बैठना या उनका किसी बात पर मुस्कुरा देना भी आपको एक साजिश लगेगा। आपका दिमाग उन सारी पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाएगा जहां उन्होंने आपका साथ दिया था, क्योंकि वो बातें आपके इस नए शक के मिजाज से मेल नहीं खाती। दिमाग मेहनत से बचता है और पुरानी मेमोरी को मिटाकर नए शक को सच साबित करने में लग जाता है, ताकि उसे अपनी सोच बदलनी ना पड़े। रिश्तों से निकलकर जब ये चीज बड़े पैमाने पर आती है, तो ये पूरे समाज को तबाह करती है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया चैनल्स आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि आप पहले से क्या सुनना चाहते हैं। वो आपको वही दुख, वही गुस्सा और वही दुश्मन दिखाते हैं जिसे आप पहले से बुरा समझते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर शख्स को लगता है कि सिर्फ वही सच पर है और बाकी सब अंधेरे में है। हम सब अपने अपने दिमाग की दीवारों के पीछे छुप कर बैठ गए हैं, जहां हमें सिर्फ अपनी ही आवाज का गूंजता हुआ सच सुनाई देता है। ये दिमागी दीवार जब मजीद ऊंची होती है, तो हम अपनी ही खामोशी के कैदी बन जाते हैं। हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि उस तरह देखते हैं जैसे हम पहले से हैं। जब हमें किसी बात पर यकीन होता है, तो हमारा दिमाग एक अदालत बन जाता है, लेकिन इस अदालत का जज पहले से अपना फैसला सुना चुका होता है। वो सिर्फ उन गवाहों को सुनता है जो उसके फैसले की तारीफ करें, और सच्चे गवाहों को अदालत से बाहर निकाल देता है। हम समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं और हम हर फैसला सोच समझ कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि हम सिर्फ अपने पुराने ख्यालात को नए कपड़े पहनाकर सच साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सज़ा इस दिमागी धोखे की तब मिलती है जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े फैसले करते हैं। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करना या किसी को बिल्कुल बेकार समझ लेना, दोनों ही इस जहनी बीमारी की निशानियां हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई एम्प्लॉई या दोस्त नाकाबिल है, तो आपको रोज़ उसकी सिर्फ वही गलतियां दिखेंगी जो आपकी इस सोच को सही साबित करें। उसका कोई अच्छा काम, उसकी कोई मेहनत आपको नज़र नहीं आएगी। आप कहेंगे कि ये तो इसने बस तुक्के से कर लिया, या ये तो इसका फर्ज था। इस तरह हम अच्छे लोगों को खो देते हैं और बुरे लोगों को अपने पास बिठा लेते हैं, क्योंकि उनका झूठ हमारे दिमाग के मिजाज से मेल खा जाता है। ये दलदल हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। आज हर शख्स के पास अपनी बात को सही साबित करने के लिए हजारों झूठे सबूत मौजूद हैं। हम दुनिया भर की खबरों में से सिर्फ वही हिस्सा चुनते हैं जो हमारे गुस्से को मजीद बढ़ाए। हम उन लोगों से नफरत करने लगते हैं जो हमें सच बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका सच हमारी जहनी सहूलत को तबाह कर देता है। हम अपनी कैद से मोहब्बत करने लगते हैं और इस बात से डरते हैं कि अगर इस दीवार के बाहर निकलकर देखा तो शायद हमें अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी, और अपनी गलती तस्लीम करना इस दिमाग के लिए सबसे बड़ी मौत है। हम अपनी कैद से मोहब्बत करने लगते हैं और इस बात से डरते हैं कि अगर इस दीवार के बाहर निकलकर देखा तो शायद हमें अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी, और अपनी गलती तस्लीम करना इस दिमाग के लिए सबसे बड़ी मौत है। लेकिन इस जहनी मौत से बचने का नतीजा बहुत भारी होता है। जब आप अपनी हर गलती पर पर्दा डालते हैं तो आपका सीखने का प्रोसेस हमेशा के लिए रुक जाता है। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, बल्कि एक ही सर्कल में बार बार घूमते रहते हैं। वही गलतियां, वही नुकसान और वही नाकामियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। मगर आपका दिमाग हर बार जिम्मेदारी किसी और पर डाल देता है। कभी किस्मत को दोष देता है तो कभी दूसरों की साजिशों को। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग खुद को हमेशा एक मासूम विक्टिम के रूप में देखना चाहता है। हम कभी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारे हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। ये बायस हमारी रोजमर्रा की शॉपिंग और खर्चे करने की आदत को भी कंट्रोल करता है। कभी गौर कीजिएगा, जब आप कोई महंगी और बेफिजूल चीज खरीद लेते हैं तो आपका दिमाग अचानक उसके फायदे ढूंढने लगता है। आप लोगों को और खुद को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये खर्चा कितना जरूरी था। आप उन सारी खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उस प्रोडक्ट में होती हैं। आप सिर्फ उन रिव्यूज को याद रखते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं। ये दिमाग का वही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो आपको ये एहसास नहीं होने देता कि आपने गलत फैसला किया है। हम पैसे जाया कर देते हैं पर अपनी अक्ल पर शक नहीं होने देते।
इसी तरह जब हम किसी नए बदलाव का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग डर जाता है। पुरानी आदतें और पुरानी सोच चाहे जितनी भी तकलीफ दे हो, दिमाग उन्हीं के साथ चिपका रहता है, क्योंकि उनके बारे में दिमाग सब जानता है। नई सोच के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, और हमारा दिमाग आराम पसंद है। वो सोचता है कि नए रास्ते पर चलकर अगर नाकामी मिली तो गलती अपनी माननी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि पुरानी दलदल में ही बैठे रहो और दूसरों को बुरा कहते रहो। हम बदलना चाहते हैं, पर बदलाव के डर से अपनी पुरानी सोच के गुलाम बने रहते हैं। बदलाव का ये डर हमें एक ऐसी चलती फिरती लाश बना देता है जो सिर्फ अपने पुराने पैटर्न्स को रिपीट करती रहती है। हम बदलना चाहते हैं, रोज सुबह एक नई जज्बे के साथ उठते हैं, लेकिन शाम होते होते वही पुरानी आदतें हमें वापस अपनी तरफ खींच लेती हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि वजह ये है कि आपका दिमाग किसी भी नई बदलाव को एक खतरा समझता है। जब आप कोई नया रास्ता चुनते हैं तो दिमाग को मजीद एनर्जी लगानी पड़ती है, नए सेल्स बनाने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। और हमारा दिमाग पहले से बनी हुई दीवारों के अंदर रहने का आदी होता है, इसलिए वो हर उस ख्याल को मिटा देता है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सके। ये दिमागी दलदल तब मजीद खतरनाक रूप इख्तियार कर लेती है जब हम अपनी हेल्थ और बॉडी के मामले में भी यही धोखा खाने लगते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती, तो उसका दिमाग जिस्म से निकलने वाले हर छोटे सिग्नल को नजरअंदाज कर देगा। जिस्म में होने वाला हल्का सा दर्द, थकान या कोई और तकलीफ दिमाग को सिर्फ एक आम सी बात लगेगी। वो खुद को ये तसल्ली देता रहेगा कि ये तो बस मौसम की वजह से है या थोड़ा काम ज्यादा करने की वजह से है। हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक पानी सर से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि हमारा दिमाग इस हकीकत को तस्लीम करने से डरता है कि हम बीमार हो सकते हैं। इसी तरह ये बायस हमारी रोजमर्रा की बातों और आम गुफ्तगू को भी एक जंग में बदल देता है। जब दो लोग आपस में किसी टॉपिक पर बहस कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे होते, बल्कि सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। उनका दिमाग सामने वाले की बात में से सिर्फ वही हिस्सा निकालता है जहां से वो उसे गलत साबित कर सके। सामने वाला चाहे कितनी भी अच्छी और सही बात कह दे, दिमाग उस पर एक प्रोटेक्टिव फिल्टर लगा देता है ताकि हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू खराब ना हो। हम जीतने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जीतने की ये तमन्ना हमें अंधा कर देती है और हम दुनिया के सबसे बड़े सच को भी एक झूठ समझकर ठुकरा देते हैं। हम सुनते हैं पर सिर्फ इसलिए ताकि हम सामने वाले पर वार कर सकें। उसके दर्द को, उसकी मजबूरी को या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना हमारी प्रायोरिटी होती ही नहीं। हमारा दिमाग एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेता है जिसे तोड़ना फिर किसी के बस में नहीं रहता। ये ज़हनी जंग जब समाज से निकलकर दुनिया के बड़े बड़े फैसलों तक पहुंचती है तो ये पूरी तारीख को बदल कर रख देती है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े मुल्क इसी एक दिमागी खता की वजह से तबाह हुए हैं। जब किसी बादशाह या किसी प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि उसका फैसला हमेशा सही होता है, तो वो अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को बिठा लेता है जो उसकी हाँ में हाँ मिला सकें। जो लोग उसे आईना दिखाते हैं, जो उसे आने वाले खतरे से बाज रखना चाहते हैं, उन्हें गद्दार या कमजोर कहकर निकाल दिया जाता है। नतीजा ये निकलता है कि पूरा मुल्क एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ने लगता है जिसका रास्ता सिर्फ उस एक शख्स के कंफर्मेशन बायस से निकलता है। हम इस दलदल में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं। हमारा दिमाग हमें ये एहसास ही नहीं होने देता कि हम भी एक आम इंसान हैं जो गलत हो सकता है। हम दुनिया भर के सच को एक तरफ रख देते हैं और अपने उस झूठे सुकून को बचाने में लग जाते हैं जो हमें अपने पुराने बिलीफ से मिलता है। अगर हमें इस दलदल से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें अपने ही दिमाग पर शक करना सीखना होगा। हमें हर उस बात को चेक करना होगा जिसे हम आखिरी सच मानकर बैठे हैं। मगर ये रास्ता इतना आसान नहीं है। जब आप अपने ही दिमाग के खिलाफ खड़े होते हैं तो आपको एक अजीब सी बेचैनी का सामना करना पड़ता है। आपका दिमाग हर उस नई बात से डरता है जो उसकी पुरानी स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दे। फिर भी अगर आप इस तकलीफ से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ही आप दुनिया को उस तरह देख पाते हैं जैसी वो हकीकत में है। ये ज़हनी जंग जब समाज से निकलकर दुनिया के बड़े बड़े फैसलों तक पहुंचती है तो ये पूरी तारीख को बदल कर रख देती है।
दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े मुल्क इसी एक दिमागी खता की वजह से तबाह हुए हैं। जब किसी बादशाह या किसी प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि उसका फैसला हमेशा सही होता है, तो वो अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को बिठा लेता है जो उसकी हाँ में हाँ मिला सकें। जो लोग उसे आईना दिखाते हैं, जो उसे आने वाले खतरे से बाज रखना चाहते हैं, उन्हें गद्दार या कमजोर कहकर निकाल दिया जाता है। नतीजा ये निकलता है कि पूरा मुल्क एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ने लगता है जिसका रास्ता सिर्फ उस एक शख्स के कन्फर्मेशन बायस से निकलता है। हम इस दलदल में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं। हमारा दिमाग हमें ये एहसास ही नहीं होने देता कि हम भी एक आम इंसान हैं जो गलत हो सकता है। हम दुनिया भर के सच को एक तरफ रख देते हैं और अपने उस झूठे सुकून को बचाने में लग जाते हैं जो हमें अपने पुराने बिलीफ से मिलता है। अगर हमें इस दलदल से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें अपने ही दिमाग पर शक करना सीखना होगा। हमें हर उस बात को चेक करना होगा जिसे हम आखिरी सच मानकर बैठे हैं। मगर ये रास्ता इतना आसान नहीं है। जब आप अपने ही दिमाग के खिलाफ खड़े होते हैं तो आपको एक अजीब सी बेचैनी का सामना करना पड़ता है। आपका दिमाग हर उस नई बात से डरता है जो उसके पुराने स्ट्रक्चर को हिला कर रख दे। फिर भी अगर आप इस तकलीफ से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ही आप दुनिया को उस तरह देख पाते हैं जैसी वो हकीकत में है। इस जहनी पिंजरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब भी आपको किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आए या जब भी आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल बकवास समझने लगे, तो एक पल के लिए रुकिए। अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप सच में सही हैं या आपका दिमाग सिर्फ अपनी पुरानी बात को सही साबित करने की जिद कर रहा है। जब आप दूसरों की बात को उनके नजरिए से सुनना शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दुनिया में हर रंग मौजूद है। अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए, सच का सामना करने का हौसला पैदा कीजिए और इस दिमागी धोखे से आजाद हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।